आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जिसे देखकर हर कोई कहने लगा था, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है। 90 के दशक में उसके इतने चर्चे थे कि वो अपनी खूबसूरती से पानी में आग लगा सकती थी। कैसे एक के बाद एक दर्जनों लोगों के साथ उसके अफेयर रहे, कैसे चार सुपरस्टार ने उसका इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया, क्यों अक्षय कुमार ने उन्हें धोखा दिया और वो डिप्रेशन में चली गई थी। एक ऐसी हीरोइन जो बिना शादी के ही 2 बच्चों की मां बन गई, और क्यों उन्होंने सिर्फ पैसा देखकर एक शादीशुदा बिजनेसमैन से शादी कर ली। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की सबसे चर्चित एक्ट्रेस रही रवीना टंडन की। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 को बम्बई में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि टंडन था, जो कि एक फिल्म निर्माता थे, और उनकी मां का नाम था वीना टंडन। रवीना की पढ़ाई लिखाई बम्बई में ही हुई। उनकी फिल्मों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उनका परिवार फिल्मी बैकग्राउंड से आता था। यही कारण रहा कि अपने स्कूल के ही दिनों से वो डायरेक्टर प्रहलाद कक्कड़ को असिस्ट करने लगी थी, और धीरे धीरे उनका मन मॉडलिंग की तरफ मुड़ने लगा। प्रहलाद के साथ काम करते हुए वो पर्दे के पीछे रहकर छोटे मोटे काम करती थीं। कई बार सेट की साफ सफाई भी रवीना टंडन को ही करनी पड़ती थी। प्रहलाद कक्कड़ ने उन्हें कई बार कहा कि तुम फिल्मों में ट्राई करो, लेकिन रवीना की एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी कॉलेज के ही दिनों में उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। डायरेक्टर खुद उनसे मिलने के लिए कॉलेज जाते थे, लेकिन रवीना सबको मना कर देती थी। 1989 में सलमान खान की फिल्म आई थी मैंने प्यार किया, और लड़कियां सलमान की दीवानी हो गई थीं। क्या बात कर रहे हैं? रवीना टंडन को सलमान के साथ फिल्म का ऑफर मिला। रवीना ने इसे भी करने से मना कर दिया, लेकिन उनकी सहेलियों ने जिद की कि वह फिल्म कर लें ताकि वह सलमान से मिल सकें, और फिर चाहे तो आगे किसी भी फिल्म में काम ना करें। इस तरह सिर्फ सलमान खान के साथ एक फिल्म में काम करके फिल्मी दुनिया से दूरी बनाने का विचार लेकर रवीना टंडन ने फिल्म साइन कर ली। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी 1991 में आई फिल्म पत्थर के फूल में सलमान खान के साथ उन्होंने पहली बार फिल्म में काम किया, और पहली ही फिल्म ने औकात से बढ़कर कमाई की। रवीना टंडन ने हर किसी का ध्यान खींचा। उनकी पहली ही फिल्म सुपरहिट हो गई, और अपनी पहली ही फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल गया। और रवीना टंडन को इस फिल्म से काफी पहचान मिली, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने फिल्मों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। रवीना टंडन संजय दत्त की बहुत बड़ी फैन थी और उनके सपने देखती थीं, इसलिए 1992 में उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब उन्हें संजय दत्त के साथ फिल्म ऑफर हुई तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। फिल्म का नाम था जीना मरना तेरे संग। और रवीना की तो मानो मन की इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने फिल्म साइन कर ली, लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई। इसके बाद 1993 में उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें क्षत्रिय, परंपरा, पहला नशा, दिव्य शक्ति, एक ही रास्ता जैसी फिल्में शामिल रहीं। लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बड़ी हिट नहीं हुई, और एक साल में 6 से भी ज्यादा फिल्में फ्लॉप देने के बाद वो घबरा गईं, और उन्होंने साल के अंत में कुछ तमिल फिल्मों में भी काम किया, लेकिन यह फिल्में भी फ्लॉप रहीं, और रवीना टंडन अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगीं। लेकिन फिर 1994 में उन्होंने 3 फिल्मों में काम किया, जिनमें पहली थी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ आई फिल्म मोहरा। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार। और इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, और इस फिल्म में रवीना ने अपनी सीधी सादी और मासूम सी लड़की की इमेज को तोड़ा और लोगों को वह दिया जिसकी जनता भूखी थी, मतलब हॉट, बोल्ड और ग्लैमर। इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए, और इसी फिल्म का गाना था तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, जिसके बाद रवीना को मस्त मस्त गर्ल कहा जाने लगा। और इसके बाद अजय देवगन और सुनील शेट्टी के साथ उनकी फिल्म आई दिलवाले। जीता था जिसके लिए
और यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और रवीना और अजय देवगन की जोड़ी ने सबका दिल जीत लिया। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें। फिल्म में एक से बढ़कर एक गाने थे और जो बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों में हमेशा के लिए शामिल हो गए। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। और इसी साल आमिर खान और सलमान खान के साथ भी उनकी एक फिल्म आई। फिल्म का नाम था अंदाज अपना अपना, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। यह फिल्म एक कॉमेडी फिल्म थी जो उस समय तो सफल नहीं हो पाई, लेकिन बाद में एक कल्ट फिल्म बन गई। और इन फिल्मों में काम करने के बाद रवीना टंडन बॉलीवुड का एक जाना माना नाम बन गई। इसके बाद उनकी कई बड़ी फिल्में आईं, जिनमें गैर, बारूद, जिद्दी, लाडला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, विनाशक, अक्स, घरवाली बाहर वाली जैसी फिल्में शामिल रहीं। पट्टे को संभाल सोनिए, बुरा है मेरा हाल सोनिए। गोविंदा के साथ रवीना टंडन की जोड़ी को खूब पसंद किया गया और दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें दूल्हे राजा, राजा जी, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, परदेसी बाबू, आंटी नंबर 1 और अखियों से गोली मारे जैसी फिल्में शामिल रहीं। अपनी दीवानी का करते बुरा हाल रे, अखियों से गोली मार। जिनमें दोनों एक साथ नजर आए। फिल्म दमन के लिए पहली बार रवीना टंडन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें लेकर निर्देशक एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें रवीना विलन का किरदार निभाने वाली थी। फिल्म का नाम था 10, लेकिन अचानक से फिल्म निर्देशक की मौत हो गई और यह फिल्म कभी पूरी ही नहीं हो पाई। रवीना टंडन ने ऐसी कई फिल्मों के ऑफर ठुकराए जो बाद में बड़ी हिट फिल्म बनी, क्योंकि यह वो समय था जब कामयाबी रवीना के सर चढ़कर बोल रही थी। मदहोश हुए हर वक्त वक्त में चीज बड़ी हूँ मस्त। वह तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सभी भाषाओं की फिल्मों में काम कर रही थीं और अपने आप को सुपरस्टार मानकर मनमानी करने लगी थीं। फिल्म कुछ कुछ होता है पहले रवीना टंडन को ही ऑफर हुई थी, लेकिन रवीना टंडन ने रानी मुखर्जी के किरदार को छोटा बताकर ठुकरा दिया था। बाद में फिल्म सुपरहिट हो गई और उनका किरदार रानी मुखर्जी करके स्टार बन गईं। लेकिन इसमें भी रवीना पीछे नहीं रही और रानी मुखर्जी को स्टार बनाने का श्रेय लेने से भी वो नहीं चूकती। वो खुलेआम कहती हैं कि उन्हीं की वजह से कई बड़ी हीरोइन आज स्टार बनी हैं। I gave the industry रानी मुखर्जी। वेरी गुड। कुछ भी। गोविंदा के साथ आई फिल्म सैंडविच उनकी आखिरी फिल्म थी, जो साजिशों के चलते थिएटर में रिलीज ही नहीं हो पाई। क्या बात कर रहे हैं? और इसके बाद रवीना टंडन ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गईं। अब हम बात करते हैं रवीना टंडन की पर्सनल लाइफ की। रवीना टंडन का सबसे पहले जुआ केसरी बोलकर लोगों को गुटखा बेचने वाले अजय देवगन के साथ नाम जुड़ा। गुटखा खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती। दोनों ने एक साथ कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिनमें गैर, एक ही रास्ता, दिलवाले जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल रहीं। रवीना की नजदीकियां अजय देवगन के साथ और भी ज्यादा बढ़ गई थीं। कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने। रवीना अजय देवगन के प्यार में पागल हो गईं और दोनों के अफेयर की चर्चाएं भी बॉलीवुड के गलियारों में गूंजने लगी थीं। जहां एक तरफ रवीना टंडन अजय देवगन के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थीं, तो वहीं अजय देवगन एक साथ 2 नावों पर सवार थे। वह रवीना टंडन के साथ साथ करिश्मा कपूर को भी दिल की कलम से खत लिखने में लगे हुए थे। पहली बार सलाम लिखा मैंने खत महबूब। अजय देवगन को लेकर करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के बीच भी जंग छिड़ गई थी, जो सालों तक चली। जब रवीना को समझ में आ गया कि अजय देवगन टेढ़ी गर्दन करके किसी को भी पटा लेते हैं और वो रवीना के साथ सीरियस नहीं है, तो रवीना टंडन ने अजय देवगन को छोड़ दिया। लेकिन रवीना टंडन अजय देवगन से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो डिप्रेशन में चली गईं। एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अजय देवगन के प्यार में पागल रवीना टंडन ने सुसाइड की भी कोशिश की थी, लेकिन अजय देवगन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपना कमला पसंद बेचते रहे। बोलो जुबा केसरी। अजय देवगन के बाद रवीना टंडन का नाम जुड़ा खुद अपना नामकरण खिलाड़ी कुमार करने वाले अक्षय कुमार के साथ। अक्षय कुमार के साथ रवीना टंडन ने कई फिल्मों में काम किया। फिल्म मोहरा की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आ गए थे। और दोनों एक दूसरे के प्यार के समुंदर में गोते लगाने लगे थे। रवीना टंडन अक्षय के प्यार में पागल हो गईं और अक्षय के लिए अपना फिल्मी कैरियर तक बर्बाद करने को तैयार हो गई थीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने चोरी छिपे सगाई तक कर ली थी।
लेकिन अक्षय कुमार ने भी वही किया जो अजय देवगन ने किया। अक्षय रवीना के साथ साथ शिल्पा शेट्टी को भी डेट करने लगे और अपने दोनों हाथों में लड्डू लेने की कोशिश में लग गए। अक्षय कुमार चाहते थे कि रवीना टंडन फिल्मों में काम करना छोड़ दें, जिसे रवीना ने मान भी लिया था, लेकिन अक्षय कुमार रवीना के साथ अपने रिलेशनशिप को उजागर नहीं करना चाहते थे। उन्हें डर था कि रवीना के साथ उनके अफेयर की बात मानने के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो जाएगा, उनका करियर कहीं खत्म ना हो जाए। और अपने करियर और प्यार में से अक्षय कुमार ने करियर को चुना और रवीना टंडन को छोड़ दिया। काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल हो। और रवीना टंडन का एक बार फिर से दिल टूट गया। अक्षय कुमार से मिले धोखे के बाद रवीना का सहारा बने 2.5 किलो हाथ वाले सनी देओल। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। उस समय रवीना टंडन बहुत दुखी थी और तभी सनी देओल के साथ उन्होंने काम किया और वह सनी देओल की नरमी और व्यवहार की दीवानी हो गई। फिल्म जिद्दी में काम करने के दौरान रवीना और सनी देओल का प्यार खूब सुर्खियों में आया। रवीना टंडन सनी देओल को खूब चाहने लगी थी। सनी देओल शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी रवीना को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वह सनी देओल से अफेयर चलाती रही। धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके चुप। वो चाहती थी कि सनी देओल अपनी पत्नी को छोड़कर उनसे शादी कर लें, लेकिन सनी अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए रवीना को उनसे भी दूरी बनानी पड़ी और रवीना का एक बार फिर से दिल टूट गया। एक समय पर रवीना टंडन संजय दत्त की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थीं, या यूं कहें कि वो संजय दत्त की दीवानी थीं। जब उन्हें संजय दत्त के साथ काम करने का मौका मिला तो उन्होंने संजय दत्त के साथ खूब प्यार भरे पल बिताए और उनकी कई तस्वीरों ने बॉलीवुड के गलियारों में तहलका भी मचा दिया था। और संजय दत्त के अफेयर की खूब सुर्खियां उड़ी। हालांकि रवीना टंडन को बहुत जल्दी यह समझ में आ गया कि संजय दत्त के लिए वो सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड की लिस्ट में एक नंबर से ज्यादा और कुछ नहीं है। संजय दत्त ने रवीना को अपने जीवन में कुछ खास जगह नहीं दी और इस तरह बहुत जल्द रवीना के सर से संजय दत्त का प्यार का भूत भी उतर गया। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। और संजय दत्त से भी उन्होंने दूरी बना ली। और इन सब धोखों के बाद रवीना को एक बात तो समझ में आ गई थी, पैसों से हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन हर चीज से मिलने वाली खुशी के पीछे पैसा है। और फिर उन्होंने एक ऐसे बिजनेसमैन से शादी की जिसके पास बहुत सारा पैसा था और वह बिजनेसमैन थे अनिल थड़ानी। अनिल थड़ानी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी रवीना उनके प्यार में पड़ गईं और अनिल भी रवीना के इतने दीवाने थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और रवीना से शादी कर ली। रवीना शादी से पहले ही 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। क्या बात कर रहे हैं? जब रवीना टंडन ने अपना फिल्मी कैरियर बस शुरू ही किया था, तभी वह 2 बच्चों की मां बन चुकी थीं। दरअसल हुआ यह था कि उनके किसी रिश्तेदार की किसी दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनकी 2 बेटियां थीं जिनका कोई भी सहारा नहीं था और वह अनाथ हो गई थीं। तब रवीना टंडन ने उन दोनों बेटियों को गोद लिया और अपने बच्चों की तरह कुंवारी मां बनकर उनका पालन पोषण किया और किसी चीज की परवाह ना करते हुए उन्होंने 2 बेटियों को मां का प्यार दिया और उनकी जिंदगी संवारी और इसके लिए उन्हें दिल से सल्यूट है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। रवीना टंडन ने कई धोखे खाने के बाद यह घोषणा कर दी थी कि जो उनसे शादी करेगा उसे उनकी दोनों बेटियों को भी अपनाना होगा। अनिल थड़ानी ने उनकी इस शर्त को मान लिया और रवीना ने 22 फरवरी 2004 को अनिल थड़ानी से शादी कर ली। शादी के बाद रवीना के 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, और इस तरह उनके कुल 4 बच्चे हो गए, 3 लड़कियां और एक लड़की। और परिवार में बिजी होकर उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। सालों बाद उन्होंने 2015 में फिल्म बम्बई वेलवेट से फिल्मों में वापसी की थी। फिल्म मात्र में उनके दमदार अभिनय ने सबका दिल जीत लिया और इस फिल्म के लिए सालों बाद उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। उन्होंने फिल्म KGF देखी और उन्हें यह फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने ठान लिया कि वह इसके 2nd पार्ट में जरूर काम करेंगी। इसलिए वो KGF 2 में भी दमदार किरदार निभाते हुए नजर आईं। घुस के मारेंगे। यश की इस फिल्म ने उन्हें खूब चर्चा में लाया। रवीना टंडन कई टीवी सीरियल में भी नजर आ चुकी हैं, जिनमें इसी का नाम जिंदगी और भी कई तरह के रियलिटी शो शामिल रहे। अभी भी रवीना टंडन बॉलीवुड में एक्टिव बनी हुई हैं। तो यह थी बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल कही जाने वाली रवीना टंडन की कहानी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।